नमस्कार व्यूअर्स। 2-3 दिनों से जो एक मुद्दा चल रहा है, जो पुलवामा का जो एक कन्वर्जन हुआ है, उस पे फिर से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और आज हम जो पुलवामा का मामला जो है उस पे चर्चा तो हमने 1-2 बार पहले भी की, लेकिन अभी जो हमारी मातृशक्ति हमारे साथ जुड़ी हुई है उस पे और चर्चा हमने आज करनी है। और जो कश्मीरी पंडित समाज, इस घटना ने उसको हिला के रख दिया है। एक पंडित लड़की को उसने शादीशुदा पड़ोसी के साथ प्रेम जाल में फंसाया, धर्म परिवर्तन कराया, परिवार इससे लव जिहाद कह रहा है। क्या ये जबरन धर्मांतरण है या लड़की का निजी फैसला? आज हम यही सवाल पूछेंगे और सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ इस टाइम जो मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राकेश हंडू साहब हैं, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमारे पंडित समाज के बबीता भट्ट जी हैं, जो एक सोशल पॉलिटिकल लीडर हैं। और शोकी लिद्धू जी भी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप देखते होंगे कि समाज में कहीं ना कहीं इनका हमेशा कहीं ना कहीं वो दिखते हैं और काम करते हैं। खासतौर पर जो मैरिज से रिलेटेड कुछ परेशानियां होती हैं फैमिलीज के अंदर, हस्बैंड वाइफ में कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, मैंने देखा है बहुत बार। शोकी लिद्धू जी उसमें काम कर रही है, बबीता जी भी उस पर काम करते हैं, इवन राकेश जी को भी हमने बहुत बार देखा हुआ है इस पे काम करते हुए। तो आप तीनों का मैं अपनी तरफ से, अपनी चैनल की तरफ से स्वागत करता हूं इस डिबेट में। सबसे पहले मैं शोकी जी के पास जाना चाहूंगा। शोकी जी, आप क्योंकि समाज में आप काम कर रही हैं और इस टाइम समाज में हमने देखा है कि ये जो परेशानी हुई है, जो ये धर्मांतरण हुआ है और शादी की है लड़की ने, ऑलरेडी जो मैरिड लड़का है, 11 मई को शादी करता है एक मुस्लिम लड़की के साथ ये लड़का, और ये लड़की भी बारात के साथ जाती है और 5 दिन बाद फिर ये उस लड़के के साथ शादी करती है। तो कहीं ना कहीं ये समझने वाली बात है कि जो मुस्लिम लड़की है जिसके साथ शादी की है, उसको भी एक धोखा मिला है। उसको उसकी जिंदगी के साथ भी, उसके फ्यूचर के साथ भी, उसके भविष्य के साथ भी खेला गया है। और फिर 5 दिन बाद ये लड़की उसके साथ शादी करती है। क्या ये हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपका क्या कहना है कि क्या सिचुएशन हो सकती है, किस वजह से ये एक जवान लड़की अपने परिवार को, अपने माँ बाप को छोड़ के और उस लड़के, शादीशुदा लड़के के साथ हो जा सकती है? शोकी। नमस्कार। नमस्कार। सबसे बड़ी बात तो आज बहुत दुख की बात है, जो कि हमारी बहन इसने एक मुस्लिम कल्चर अडॉप्ट किया और उसने शादी की है। बहुत गलत है। इसके पीछे कई वजूहात होंगे, वजूहात के बगैर तो कुछ नहीं होता है। क्या ये लड़की पहले से इस लड़के से जुड़ी थी? क्या ये लड़की वैसे तो सुनने में आया ये माइग्रेंट भी नहीं है, ये शायद उधर ही रहते हैं। जी, वहीं रहते हैं। किसी फोर्स की वजह से, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है अभी भी कश्मीर में, तो सबसे कसूर है इसका खुद, जो कि एक समझदार बच्ची है। उसको समझना चाहिए कि मुझे क्या करना है। सबसे बड़ा धोखा इसने अपने माँ बाप को दिया, फिर अपनी कम्युनिटी को। ये किस जाल में फंस गई अभी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इसकी तहकीकात हो रही है। और आपके माध्यम से, आपके इसके माध्यम से जो आप ये अलग अलग ये आप डिबेट्स ले रहे हैं, विजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमें इस पे बहुत कुछ सोचना है। एक तरफ से उसके माँ बाप के वीडियोस भी हमने देखे हैं, एक तरफ से तो वो बोल रहे हैं कि हमारी कुछ मदद हो जाए, जैसे कि परसों से वीडियो वायरल हो रहे हैं। क्या उस माँ बाप को भी पता नहीं चला कि मतलब मेरी बेटी क्या कर रही है? सबसे बड़ा कसूर है कि इसका कि इसने सब कुछ छुपा छुपा के किया। माँ बाप को भी पता नहीं रखा। इसका अपने इसने धर्म परिवर्तन किसी फोर्सिबल, इसका फोर्स होगा कुछ, जो कि हमारे ये इसने धर्म परिवर्तन किया। इसमें बहुत सारा कुछ उस लड़के का कसूर है। जब उसने शादी की है उसको फांसी लगानी चाहिए। इसने कैसे एक हिंदू लड़की को पकड़ लिया और उसको धर्म परिवर्तन किया?
इनको फांसी पे चढ़ाना चाहिए पहले। बहुत दुख होता है, एक कश्मीरी लड़की, एक कश्मीरी हिंदू बटिन बटकूर तमिस क्या आम झूठा फोर्स करने की अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं क्या? जी इसमें बहुत सारी बहुत बहुत दुख की घड़ी है हम सब के लिए। उस इमटी बट हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत दुख की बात है, लेकिन कसूर है इनका कैसे वो क्या बनाता तो इम क्या निकाह परनावा, वो मौलवी कौन थे, कब ये हो गया? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं बबीता जी के पास जाना चाहूंगा। और बबीता जी चूंकि वो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, पुलवामा में ही रहती हैं, और उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो अभी इंसिडेंस हुआ है, पूरी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है वो शॉक में है इस टाइम, और वो देख रही है कि ये बेटी कैसे अपने परिवार, क्योंकि रीजन ये है कि हमने इस मुद्दे को पहले क्यों नहीं उठाया, हालांकि हमारे सोशल एक्टिविस्ट ग्राउंड पे काम कर रहे थे, लेकिन जब तक जो इनके माता पिता ने जो एक गुहार लगाई है समाज से, मुस्लिम समाज से भी और हिंदू समाज से, कि हमारी मदद कीजिए, हमारी बेटी को बहला के फुसला के उसको पता नहीं कौन से जादू टोना करके उसको हमसे छीना गया है, तब जाके हम भी आए और हम इस पे बात ये कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या वजूहात है। क्योंकि आप बबीता जी ग्राउंड पे रहती हैं, ये बताइए कि वहां जो नॉन माइग्रेंट जो कश्मीरी पंडित कहीं कहीं एक एक परिवार रह रहा है, उनकी स्थिति क्या है, किस हिसाब से ये जो प्रॉब्लम अभी आई है, ये कन्वर्जन हुआ है, क्या रियलिटी हो सकती है बबीता जी? सबसे पहले मेरा आप सबको नमस्कार, जितने भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे इस वक्त मौजूद है, नमस्कार करा। देखिए मैं भी 9 साल से, विजय जी आपको पता ही है, हम 9 साल से यहाँ पे ग्राउंड देख रहे हैं, तो इसमें मैं किसी की गलती ना मानते हुए सबसे पहले बड़ी गलती जो है माँ बाप की है, जिन्होंने एक 30 साल की लड़की अभी तक भी अंदर बिठा के रखी थी। जबकि आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से बार बार, या हमारी कम्युनिटी दिल्ली में भी बड़े बड़े केपीज के प्रेसिडेंट हैं, उनका भी बार बार यही मुद्दा होता है कि लड़की को 24-25 साल की एज में शादी कर दो, इतनी एज मत बढ़ाओ। और उसके बावजूद भी 30 साल की लड़की जो कि आज कह रही है कि मैं अपना डिसीजन खुद ले सकती हूँ, मैं माइनर नहीं हूँ, मैं मेजर हूँ। तो इच्छ विडम्बना, देखो 90 में हम यहाँ से निकले थे लड़कियों की वजह से, जो, मगर उसके बावजूद भी मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा है कि आज ये गुहार लगा रहे हैं कि अगर इस लड़की ने 3 महीने पहले शादी की है और 3 महीने के बीच बीच में ही उस लड़के की भी शादी हुई है, और सुनने में आया है कि उसकी शादी में भी ये मौजूद है। बबीता जी 11 मई को लड़के ने शादी की है एक मुस्लिम लड़की के साथ, और सुनने में आया है कि लड़की बारात में गई है उस लड़के के साथ जिससे शादी बारात में भी गई थी, बारात में गई है, और 16 तारीख को उसके साथ दूसरी बीवी बन के शादी की है। तो कहने का मतलब कि यही तो दूसरे जो है, लड़की है उसके साथ भी तो धोखा हुआ है, उसका भी घर खराब किया, उसका भी घर खराब किया, उसकी भी जिंदगी बर्बाद की। अगर ये बारात में गई, पहली बात ये है कि अगर ये बारात में गई तो इसको उसकी शादी नहीं होने देनी चाहिए थी। अगर ये 3 महीने बोलती है कि मेरी शादी को 3 महीने हो गए, या तो फिर इसने पहले शादी की हुई है, ये दूसरी शादी उसका अटेंड करने गई थी उसके साथ, इसने उसका भी घर खराब किया। कहीं ना कहीं उस लड़के की तो काफी, हम लड़के की गलती तो हम मानते हैं, मगर उससे ज्यादा गलती हम इस लड़की की मानते हैं कि इसने अपने साथ साथ उस दूसरी लड़की का भी, उसकी भी जिंदगी बर्बाद की। तो है तो है, दोनों तरफ से तो गलत तो गलत ही है, मगर आज उनके माँ बाप की जो गुहार हम सुन रहे हैं, इस गुहार का मुझे नहीं लग रहा है कि कोई हम अच्छा नहीं समझ रहे हैं इस चीज को, क्योंकि आज वो गुहार दे रहे हैं। अगर 3 महीने पहले लड़की ने शादी की है तो तब कहाँ थे, तब सोए थे ये। जी बिल्कुल सही है।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं जी राकेश जी के पास जाना चाहूंगा। राकेश जी, ये इंसिडेंट्स आपको पता ही है कि कल जब इनके माता पिता सामने आए, उनने वीडियो जारी करके पूरे समाज से, पूरे कश्मीर के लोगों से, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से गुहार लगाई है, सीएम से, एलजी से, जो वो मौलवी उमर फारूक है उनसे, जो भी रिलीजियस लीडर्स है कम्युनिटी से। तो रीजन क्या रहा आपके हिसाब से कि इतना टाइम क्यों लगा इसको, कि इनको 3 महीने, जैसा कि लड़की ने जो वीडियो में दावा किया है 3 महीने हो गए, तो माँ बाप अभी तक चुप क्यों थे? राकेश। विजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी दो बहनें हैं यहाँ पे। ये जब से ये नेहा रैना का केस हुआ, उजागर हुआ, जैसे आप बता रहे हो 3 महीने पहले इन्होंने शादी की थी, तो कुछ इन्फॉर्मेशन वायरल हुई, कुछ इन्फॉर्मेशन लीक हुई या कहीं से भी आई, तो हमारे वहाँ वॉलंटियर पहुंचे। उन्होंने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए, किसी तरीके से लड़की से बात करी, लड़के से बात करी, और अल्टीमेटली रात को वो वहाँ पे संजय तिक्कू जी थे, जो हमारे वहाँ पे नॉन माइग्रेंट है। उसके अलावा जो रंजन जोशी जी है पीएम पैकेज में, जो हमारा हमेशा कश्मीरी फोर पंडित फ्रंट में संजय। रहते हैं, कश्मीर में काम कर रहे हैं वो। हम्म, आई से ही एज अ फियरलेस वॉरियर इन द हम्म, कम्युनिटी। इन लोगों ने अपनी तरफ से, देखो रोष तो पूरी कम्युनिटी में था। मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मैं यहाँ से भाग नहीं सकता हूँ, मैं दीवारों तोड़ रहा हूँ, सर फोड़ रहा हूँ अपना, आपके साथ डिबेट कर रहा हूँ, सोशल नेटवर्क पे लोगों को अपीलें कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मदद करो, सामने आ जाओ, यूनाइट हो जाओ। जी तो जी। अल्टीमेटली जो उनका कंक्लूजन था शाम को, कि वो लड़की काबू में नहीं आ पा रही है। उसके बाद में ना कुछ एक मैसेज वायरल हुआ कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो भी हमारी समाज से ही है, कि इन्होंने कोई वकील किया हुआ है और कुछ पैसे की जरूरत है। और वो स्कैनर आया, ग्रुपों में आया, तो मुझे कुछ अप्रहेंशन हुआ कि कुछ लोग हमारे समाज में भी गलत है, कि कुछ गलत मिसयूज ना हो जाए, एक्सप्लॉयटेशन ना हो जाए। तो मैंने लड़की की बहन को डायरेक्ट फोन लगा लिया, उसकी रिकॉर्डिंग भी फिर मैंने वायरल कर दी। मैंने उसको एक ही चीज बोली, मैंने बोला भगवान की दया से हमारा समाज आज की डेट में, आफ्टर द स्ट्रगल ऑफ 35-36 ईयर्स, वी आर अक्रॉस द ग्लोब। आज लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ रुपए समाज के लिए, जैसे KMECT काम कर रहा है कैंसर पेशेंट्स के लिए, जो भी बेचारे नहीं कर पा रहे हैं मेडिकल एक्सपेंसेस अफोर्ड, उनके लिए भी संजय दर जी है वहाँ पे, जितेंद्र काव जी है, सारे लोग काम कर रहे हैं। बिकॉज हमारी एक स्कैटर्ड कम्युनिटी है, छोटी कम्युनिटी है, खत्म हो चुकी है कम्युनिटी, अब धीरे धीरे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पता चला कि वो जब उसकी बहन से बात हुई, वो कभी बोल रही है कि ये कभी आधे घंटे के अंदर अंदर स्टेटमेंट चेंज कर रही है। जी उसके जी बाद भी हमारे कुछ कार्यकर्ता पहुंचे, क्योंकि हमने उम्मीदें नहीं छोड़ी। अब आप ये बोल रहे हो कि इसके माँ बाप कैसे आए हैं, तो उसका मैं बैकग्राउंड बताता हूँ आपको। जी जी। ये एक वनरेबल गांव है। वहां पे मतलब ये सिचुएशन थी कि जब रात को वहां पे संजय तिक्कू या वहां पे रंजन जी थे, रात के 2 बजे तक वहां पे क्राउड इकट्ठा हो गया, और वो इतने घबराए हुए थे कि यहाँ पे TRF या कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हमें अटैक ना करे, कुछ हमला ना हो जाए। वो कैसे वहां पे जान बचा के वहां से निकले हैं। ये एक वनरेबल एरिया है पुलवामा में। और बिल्कुल वहां बिल्कुल। से वहां वहां आपने सुना होगा, देखा होगा, जो भी वहां से वीडियोस आए, तो वहां पे एक एक फैमिली थी पूरे पूरे गांव में। तो कहने का मतलब ये था कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर ली, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि इसके फादर मदर बेचारे नहीं बोल पा रहे थे। जी। हमारे कुछ वॉलंटियर पहुंचे हैं, उन्होंने उनको वहां पे शक्ति दी है। उन्होंने उनको ये अपना वहां पे आश्वासन दिया है कि पूरा समाज रोष में है, कश्मीर से लेके कनाडा तक, कश्मीर से लेके USA तक, कश्मीर से लेके लंदन तक, आज पूरा 7 लाख कश्मीरी समाज इस स्थिति में है कि 2, 4, 5, 10 लाख, 1 करोड़ रुपए खर्च करना और इस लड़की को वापस लाना, जिसको घर वापसी हम बोलते हैं, उसके लिए हमारे कुछ वॉलंटियर ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। उन्होंने ही इसके परिवार को प्रोत्साहन दिया वहां पे जाके कि आप सामने आइए। तब जाके ये वीडियो आया है सामने। वो लड़के काम कर रहे हैं, शायद आपने देखा भी होगा, काफी वीडियोस भी डाले हैं उन्होंने। तो जी जी। अंडरग्राउंड देखो, हर आदमी सामने नहीं आता है। मेरा विजय जी इसमें एक ही चीज कहना है, जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। आज हमारे वहां पे नेता कहाँ हैं? आज उमर अब्दुल्ला साहब चुप क्यों बैठे हैं? आज महबूबा मुफ्ती चुप क्यों बैठी है? आज वाहिद परा चुप क्यों बैठा हुआ है? आज हमारे जो वहां पे मौलवी उमर फारूक मस्जिद में जाके बोलते हैं कि अशबाटा दिन वापस, वो उसकी सांस क्यों फूक गई है? हमारे जो बच्चे कुचे 800 परिवार है वहां पे, तुम लोगों ने हमें 1990 में भगाया ये कह के रलियो गलियो तो चलियो, हम रल नहीं पाए। अब जो बेचारे किसी मजबूरी, किसी कारण वहां से नहीं निकल पाए, आप हमारी बेटियां चुरा रहे हो वहां पे। हम कतई ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने ऑलरेडी डिसाइड किया है, हम नेशन वाइड एजिटेशन करेंगे। परमेश्वरी हम वापस नहीं ला पाए, बट नेहा रैना को लाने के पूरे प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा
मैं कल से लगा पड़ा हूं एंटी कन्वर्जन बिल के लिए। आज कई अखबारों में मेरे स्टेटमेंट निकले हैं, कल मैंने एक वीडियो भी डाला है अपनी समाज को कि इकट्ठा हो जाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं, अदरवाइज आवर कम्युनिटी इज गॉन, आवर कम्युनिटी इज डेड। तो मैंने ट्वीट किए हैं, मैंने फेसबुक पे डाला है, मैं जितना प्रेशर बना सकता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के ऊपर। अगर आप बोल रहे हो एक तरफ से कि हमको कश्मीरी पंडितों को वापस लाना है, पहली बात हम वहां पे ये उन लोगों के लिए भी जो अभी बिल का समर्थन कर रहे हैं, जो हमारे विवेक तनखा जी ने बिल दिया है वहां पे, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन जेनोसाइड। जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो टेबल में बिल पड़ी हुई है उसको एक्नॉलेज नहीं करती है, वन प्लेस सेटलमेंट नहीं कर सकती है, ये उन गैंगों के लिए एक मैसेज है जो कभी आलव के नाम पे निकलते हैं, कभी रिटर्न रिहेबिलिटेशन के नाम पे निकलते हैं, कभी वहां पे सोसाइटी के नाम पे निकलते हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि आज आप देखो एक छोटा गांव है, एक परिवार वहां पे रह रहा है जिसने वहां से पलायन नहीं किया है 36 साल 35 साल में, उसके साथ में क्या हुआ, उसके माँ बाप के क्या बीत रही होगी। विजय जी मैं यहाँ पे बैठ के फील कर सकता हूँ, मैं रात से सोया नहीं हूँ, मेरे को ना दिन का चैन है ना नात की नींद है, और मैं तब तक नहीं बैठूंगा चाहे उसके लिए ईंट से ईंट बजानी पड़ जाए। मैंने अपने 35 साल दिए हैं जीवन के समाज के लिए, और मैं इस मुद्दे को नहीं छोड़ूंगा। कई लोग बोलते हैं वहां क्या करा, वहां गई सो तेंदु स्टेटमेंट। मेरे को एक चीज विजय जी आपके माध्यम से पूछना चाहिए, आप जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, कि अगर नेहा रैना का ये वीडियो उसने कन्फेक्शन किया, ये वायरल कैसे हुआ? आज एक नेहा रैना का फिर वीडियो डाला गया है, मार्केट में है, क्या इसके पीछे कौन सी गैंग काम कर रही है? मुझे उसका जवाब चाहिए। साइबर क्राइम क्या कर रहा है वहां पे? वहां के हम बोल रहे हैं धारा 370 के बाद में वहां पे, अब वहां पे हिंदुस्तान का राज चल रहा है, मोदी का राज चल रहा है, अमित शाह का राज चल रहा है। कहाँ है हमारे अमित शाह जी अभी बैठे हुए चुप करके? कहाँ है हमारे नेशनल टीवी चैनल जो एक एक घंटे कश्मीर फाइल्स के ऊपर डिबेट करते थे, जो हमारे पलायन के ऊपर राहुल भट्ट के टाइम पे एक एक घंटा डिबेट करते थे? आज कहाँ है वो नेशनल चैनल? वो क्यों नहीं ये मुद्दे को साथ दे रहे? सर जी, कश्मीर हैज टू बी ट्रीटेड डिफरेंट फ्रॉम, आपने नॉन कन्वर्जन वाला बिल लाया यूपी में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन क्या है। आज सबसे पहले जो ये कन्वर्जन बिल है, ये जम्मू कश्मीर से पहले भी हिंदुस्तान में सबसे पहले भी कश्मीर की गवर्नमेंट को टेबल करना चाहिए, पास करना चाहिए। और आपके माध्यम से जो हमारे 28 एमएलए हैं वहां पे अपोजिशन में, सुनील शर्मा जी जो अपोजिशन के लीडर, उनसे निवेदन करता हूं आपके माध्यम से, इस बिल को समर्थन कीजिए, बाकी चीजें साइड में रख लीजिए। बाद में हम बात करें विवेक तनखा जी पार्लियामेंट में क्या बोल रहे हैं, राकेश हुंडू क्या बोल रहा है, पन्नू कश्मीर क्या बोल रहा है, सतीश मालदार क्या बोल रहा है, राकेश हुंडू क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है। इस टाइम पे हमारा एक ही बर्निंग मुद्दा है कि हमको घर वापसी करनी है, हमने अपनी बेटी वापस लानी है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। जी 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 राकेश जी, मैं हमारे बहन शोकी निधु जी के पास जाना चाहूंगा। शोकी जी, आप ये बताइए कि क्योंकि आप फील्ड में काम कर रही हैं इस मुद्दे को लेके, और बहुत सारे जो फैमिली इश्यूज हैं, इस तरह के भी इश्यूज बहुत सारे होते हैं, क्या रीजन है, क्या आपको लग रहा है कि ये इकोनॉमिकल इश्यू है? क्योंकि सुनने में ये आया है कि ये जो पड़ोसी इनका ये जो आदमी है जो ऑलरेडी मैरिड है, ये इनके घर आया जाता जाया करता था, इनके साथ वही जैसे अड़ोस पड़ोस में होता है कि भाई है। तो क्या रीजन है कि ये शादी एक करने के बावजूद भी दूसरी लड़की को लेके आता है? तो क्या ये जो लव जहद का आजकल जो चल रहा है कि टारगेटेड कन्वर्जन जो ये चल रहा है इस टाइम मुद्दा पूरे हिंदुस्तान में, तो उसका ही एक एक टूल किट है? सबसे बड़ी बात है ये कि एक तो फाइनेंशियल में भी एक रीजन वो हो सकता है, एक रीजन। दूसरा रीजन कि जैसे बबीता जी ने बोला कि मलिस माज छुना तारा फिक्री में खुद गोशूर त्रेम जो उनका फोर्स है वहां के, जिस लड़के ने इसको चुरा के ले लिया, धर्म परिवर्तन किया कराया, तो हमें उस मुद्दा पे आना चाहिए कि ये क्यों हो गया। जैसे राकेश जी ने बोला कि मैं इस पे काम कर रहा हूं, तब तक मैं नहीं बैठूंगा जब तक उस बेटी को हम वापस न लाए। मैं राकेश जी को बहुत बहुत इनको मैं नमन करती हूं कि हमारे कम्युनिटी के ऐसे भाई लोग हैं जो कि इन पे काम कर रहे हैं। मगर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमें पहले एकजुट वन अम्ब्रेला,
छातस तल अगर इमो सुशा सवाल की सन बेन हेक न वापस इत हो नहीं सकता है। मगर दोयम कथ कि अमिस गोस सोद गस अमिस फांस इन दिन अमिस लड़कस। अच्छा कौन ये आप मतलब वर्ड है कौन से यूज करती कैसे कोर्ट में चलो ऑलरेडी सॉरी हेको न यो वर्ड, मगर दिल जलता है, हमारा खून जलता है। वो कोर्ट अपना डिसीजन करेगा, पे कमेंट नहीं कर सकते हैं, वो लेकिन वो ये शब्द ठीक है। जरूर व्यक्त कर सकते हैं जी। चलो ये वर्ड सॉरी, ये मुंह से निकल गया क्योंकि बहन हमारी अपनी है, कम्युनिटी बहन है, मतलब अपनी कम्युनिटी की है। चलो सॉरी, ये नहीं बोलना चाहिए, मगर इसके पीछे बहुत सारे रीजन होंगे, एक ही रीजन नहीं होगा। कितने रीजन हम अब सोशल मीडिया पे हम बात करते हैं, सोशल मीडिया पे मतलब बहुत सारे रीजन होंगे जी 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 जिसके अंडर ये प्रेशर, ये अंडर प्रेशर आई ये बेटी हमारी, बहन हमारी छोटी। जी 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 कई सारे रीजन होंगे जो कि हम खुल के मीडिया पे नहीं बोल सकते हैं। हाँ हाँ मैं समझ गया। बबीता जी आपका अनम्यूट करके बात कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए। हाँ आपका, मैं बबीता जी मैं ये देखो कह रहा हूँ कि आपको भी आपको, क्योंकि आप वहीं उसी एरिया में ही सक्रिय हैं, तो क्या ये परिवार जो है, ये लड़की क्या 30 साल की हो गई, जिस हिसाब से उसका एक वीडियो आया है वो 30 इयर्स की है, कहीं ना कहीं माँ बाप भी सोए हुए थे कि उसकी एक्टिविटीज नहीं देख रहे थे, क्या उनके रिश्तेदारों के साथ आना जाना नहीं है, क्या जो हमारा हिंदू समाज है, चाहे कश्मीर से बाहर रहता है, इनके रिलेटिव्स तो वहां भी होंगे बाहर भी होंगे, तो क्या उनका दायित्व नहीं बनता है या पूरे समाज का दायित्व नहीं बनता है कि एक इंटरेक्शन इस परिवार के साथ, अगर ये कहीं ना कहीं अपने आप को क्या कहते हैं कि दूर फील कर रहे थे, कोई इनके साथ कांटेक्ट में नहीं था, या इनकी गरीबी का एक मसला था, तो क्या समाज को भी ये दायित्व नहीं बनता है कि ऐसे परिवारों को आइडेंटिफाई करके उनके सपोर्ट में आए, और ऐसे बच्चे या लड़के लड़कियां जो वहां हमारे कश्मीर में रहते हैं उनको इंटरेक्शन करवा के धर्म के साथ अपना जोड़ के और शादी करवा दी जाए। कविता जी देखो विजय जी, मेरा मेरा सबसे पहले ये मानना है, और एक मतलब रिक्वेस्ट है मेरे को अपनी कम्युनिटी से। ये तो हो ही रहा है जो हो रहा है। आपको याद होगा पिछले 2 साल पहले क्या हुआ था, जी जो पता है। हमारे हमारे भाई साहब थे। आज हमें शर्म आती है उस तरफ जाने में भी, क्योंकि तब से मैं उस तरफ गई नहीं हूँ जहां वो रहते हैं, क्योंकि उसकी जो आज हालत है ना, वो देखने के लायक नहीं है। उनने तो अपनी बीवी ये बच्चों को तो छोड़ दिया जम्मू में उन्होंने। छोड़ दिया। देखो उसने भी शादी अपना घर खराब किया। हाँ ये था, अगर 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 ये हिंदू लड़की मुस्लिम बन गई, अगर वो भी उसको हिंदू बना देता ना, कोई दुख नहीं था। फिर तो सिस्टम हमारी तरफ से फिर वैसे ही चलता, बन के खाना बना रहा है, बर्तन धो रहा है, कपड़े धो रहा है, झाड़ू पोछा कर रहा है, और उसके बच्चों से, जो उसके स्टेप फादर के बच्चे हैं, उनसे मार भी खा रहा है। तो बताओ कहाँ हमें अच्छा लगेगा? ये चीजें वो हमें तो मतलब होल कर रही हैं। वो तो होगा ही, उन्होंने कसम, किया। मम्मी हुंदी कसम, जुच कसम, बिल्कुल जुच कसम। मेरे को 2 साल हो गया उस तरफ जाने को, क्योंकि मैंने काफी एजेंसी से तब भी मदद ली, मांगी उनसे। आपको भी पता है कितने फोन्स मैंने आपको भी किए कि भैया कुन तेरी खसा काढ़ो नहीं ये थे। उसकी फैमिली यहाँ आई, उनको अंदर, पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया। ये तो सही बात है, राकेश भाई साहब ने सही बोला। इस वक्त सबने चुप्पी छा दी है। क्यों? इनको नंबर मिलते हैं बटकूर, मगर दबान काशर कहावत पानी कॉकर ने बाद ऐसे बेसिन कर क्या राइट हो सही वंच तुम सही। वंच ऐसे आख तो कटन बबीता जी आपका मैं शब्द एक बात रोजन में यूके जी जी। आगे के लिए बबीता जी, आप अपने सभ्य समाज को, खास तौर पर जो वैली में हमारे 811 परिवार रह रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, और पूरा समाज जो ऑल ओवर इंडिया में बिखरा हुआ पिछले 35 साल से, उनकी क्या ड्यूटी बनती है? वो भी हमारे भाई है, उनको अपने साथ शाना बशाना हमें किस तरह से उनका आगे के लिए, फ्यूचर के लिए ख्याल रखना चाहिए, उसके बारे में बात कीजिए। मेरा उनको यही एक अपील रहेगी मेरी कि अब जो उनके बच्चे हैं यहाँ पे, जिनके लिए
माँ बाप की नौकरी तो है यहाँ, उन्होंने जम्मू से बच्चों को स्कूल से निकाल के यहाँ बच्चों को डाला स्कूल में। जी माएँ अपनी ड्यूटी करके उन बच्चों के लिए तड़पती रहती हैं। मैं खुद देखती हूँ कि कितनी बार मैं खुद से अपनी गाड़ी में लेकर आती हूँ उनको रास्ते से। तो तिमचासन परेशान के अस गए शिरन छुट्टी इस बात मैं अपील रोज हमेशा तिमन ये कि ब्रोटकुन थयो पानन बाचन थयो ध्यान, जितना हो सके अपने बच्चों को ध्यान दो और फिसलने की तरफ मत जाओ प्लीज, ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि सही में हमारी कम्युनिटी खत्म हो रही है, इसको बचाना बहुत जरूरी है। जैसे हमने कोविड के साथ हमने लड़ाई की, कोविड उसको मालको मौत हो टाइम से लोड ऐसे जिच्छु साइन खतर जहर इच्छु साइन खतर मालकिन मौत अच्छा आज सित लाडुन, जी हमने जी इसके साथ जी भी लड़ना है। इसलिए हमारे मेरा यही इनसे अपील रहे, अनुरोध रहेगा अपनी कम्युनिटी से कि अपने बच्चों को की तरफ ध्यान दो, अपनी कम्युनिटी को बचाओ और जितना हो सके कि मैं कहती हूँ अगर मुझे आदेश मिले तो मैं अकेली ही जाके नेहा रैना को ले आऊं। आपको मेरा इतना पता ही है, मैं अकेले जाने के लिए तैयार हूँ। आपकी भावना हम समझ सकते हैं, लेकिन है ना? कल कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, वहां पर क्या होगा वो भगवान जानता है। मैं सिर्फ अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा पूरे जो सभ्य समाज है हमारा, कि कहीं ना कहीं हम भी लैक कर रहे हैं, जो पीछे रह गए हैं परिवार वहां उनकी रियलिटी में, क्योंकि मैं ग्राउंड पे होता हूँ, वहां देखता रहता हूँ, उनसे मिलता रहता हूँ। उनकी दयनीय स्थिति है, उनको खाने को कुछ नहीं है, उनकी इनकम बहुत डाउन है और वो डिपेंडेंट है वहां की मेजॉरिटी कम्युनिटी पे ही। तो कहीं ना कहीं सबों को फ्रंट फुट पे आना चाहिए, जितने भी हमारे लीडर्स हैं कम्युनिटी के, जो समाज को एक दिशा दे रहे हैं, उनको सामने आना चाहिए इस मुद्दे पे और आगे के लिए एक प्लान बनाना चाहिए ताकि फैमिलीज को किस तरीके से बचाया जाए। राकेश जी, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट प्लीज। विजय जी, जो आपने अभी स्टेटमेंट बताया, शायद आपको मालूम होगा कि अभी हमारे जो वहाँ पीएम पैकेज के बच्चे काम कर रहे हैं, उनकी एक डेलीगेशन ऑलरेडी माननीय मनोज सिन्हा जी से मिलके आई है। और उन्होंने फर्स्ट टाइम शायद आपके चैनल पे ही इंटरव्यू भी किया था आपने, कुछ जी बच्चों का जो किसी मजबूरी की वजह से जम्मू कश्मीर या कश्मीर छोड़ नहीं पाए, वो किन नहीं हालात में बैठे। रह रहे हैं। हाँ, वो भी हमारे लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी। मैं वो जी आपका इंटरव्यू जो था बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा था। जी ऐसा नहीं है कि चलो वो लोग भी सामने आ रहे हैं, उनकी भी गलती ये है कि उन्होंने आज तक अपने समाज को कभी कांटेक्ट करने की कोशिश करी नहीं है। वहाँ पे पीएम पैकेज वाले पिछले मेरे ख्याल में 14 साल से वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना जो इंटरेक्शन है उनके साथ नहीं बढ़ाया। मेरी बात तो छोड़िए कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता फरीदाबाद में बैठा हूँ, मैं अपनी बात तो नहीं कर सकता। कम से कम जो हमारे वहाँ पे 4-6 हज़ार फैमिलीज वहाँ रह रही हैं, तो उनको वहाँ पे सोशल बॉन्डिंग करनी चाहिए। वो भी हमारे समाज के ही लोग वहाँ पे गए हैं, पीएम पैकेज में रह रहे हैं। चाहे वो आप मान के चलिए कि वेसू में रह रहे हैं, चाहे बारामूला में रह रहे हैं, चाहे जहां जहां भी वहां पे रह रहे हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो सामने आके उनसे इंटरेक्ट करें। वो लोग आज की डेट में मुझे क्या बोलते हैं मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि आपको पता ही है मैं पीएम पैकेज के लिए भी काफी मुद्दे उठा रहा हूँ, चाहे वो जमन क्वार्टर हो, चाहे उनका जो जो भी उनके इश्यूज हैं, सुपर लिमिनेटिव जॉब के लिए भी मैं लड़ रहा हूँ। मतलब जो भी कर सकता हूँ यहाँ पे एज ए एक्टिविस्ट 35 साल से करता आ रहा हूँ और करता रहूंगा। तो लेकिन राकेश जी, थोड़ा सा बातों बातों में ये भी बताऊं कि लोगों की जो आप कुछ लोग जो बनते हैं ना अपने आप को तुरम खां, उनकी पोल हाँ, भी आप खोल देते हैं, उनको लाइन पे भी लाते हैं, वो मुझे पूरा पता है। मुझे फर्क अरे विजय जी, मैंने 22 साल की उम्र में गान उठाई थी, तब नहीं सोचा था, माँ बाप की नहीं सुनी थी, अब क्या सुनूंगा, अब तो उम्र बीत गई। मैं तो कहता हूँ कि भगवान ना करे, मरना तो एक दिन है ही है, कि बेड पे मरने से अच्छा है ना कि गोली खा के मरो, ताकि कम से कम राहुल भी भट्ट की तरह राकेश शंडू को भी हमारी समाज याद करेगा। जी अदरवाइज जी जी हमारा समाज तो बहुत जल्दी है, भगवान अभी आप रक्षण डिबेट भगवान कर रहे हैं। रक्षण भगवान रक्षण तो भगवान रक्षण। चार दिन क्लोजिंग स्टेटमेंट। हमारे जी जी हमारे हमारे यहाँ पे 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। अभी 35 साल के बाद तो रिकॉग्निशन माता हुई, जब चलो वार बैठे वार बैठे माता रानी पे किताबों में वार बैठे लोगों ने इवन पढ़ा। आप जी, ये तो बहनें आपको दुआएं आप दे रही जैसे हैं। आपके भाइयों की हमको जरूरत है। विजय जी 2 मिनट मांग रहा हूँ। ये तो हैट्स ऑफ टू आईजी काबू, जो उस टाइम पे बीएसएफ के आईजी थे। हैट्स ऑफ टू योगिंदर कंदारी जी, हैट्स ऑफ टू कर्नल तिक्कू जी, जिन्होंने अभी मेरे बारे में डिस्क्लोज किया है। 35 साल के बाद में लोगों को पता चला कि वी हैड वैरियर्स लाइक राकेश हंडू, वी हैड वैरियर्स लाइक सुमेश बान, वी हैड वैरियर्स लाइक सम ऑफ देम आर नॉट अलाइव बट आई एम स्टिल अलाइव। एक दिन जाना सबको है। मैं तो खुशी उसमें होगी कि जिस दिन मैं समाज के लिए एक छाती पे गोली खाऊंगा, पीठ पे नहीं मारना। मैं उनको भी बोलता हूँ
उसके बाद भी 3 इलेक्शन लड़के आया हूँ वहां पे, बिना सिक्योरिटी के जाता हूँ, बिना सिक्योरिटी के आता हूँ। अभी 22 से पहले भी पूरी फैमिली के साथ मैं पहलगाम भी घूम रहा था। मेरे को ना पीएसओ चाहिए, जिस दिन मरना होगा वो तो सड़क हादसे में मर जाएंगे, मगर जब तक जान है तब तक समाज के लिए लड़ेंगे। जी राकेश जी, जी मैं राकेश आपसे वादा कर रहा हूं, आज मेरे को जम्मू में रोष है, आज पूरे दिल्ली एनसीआर में रोष है। खुशी इस हाँ बात की है कि आज भी हमारा समाज, बोलते हैं ना अश्विन का लीडर, हमारा समाज बिखरा हुआ है। आप विजय जी, यू विल बी सरप्राइज्ड, आई गॉट कॉल्स फ्रॉम कनाडा, आई गॉट कॉल्स फ्रॉम यूएसए, एंटायर 7 lakh Kashmiri Pandits living across the globe are shattered after this episode. They are shaken, they are ready कि वो ईंट से ईंट बजाने को तैयार है, जो पैसा चाहिए हम देने को तैयार है। वो मुझे बोलते हैं आंडू जी आप जैसा वैरियर कश्मीर में चाहिए, हमें जरूरत पड़ेगी तो मैं कश्मीर जाऊंगा सर। मैं इस लड़के को घर से निकाल के पूछूंगा, इसके पूरे गांव को पूछूंगा, आपने मेरी बेटी चुराई है, आप उसके रक्षक थे, वहां पे एक परिवार था, आप क्या आश्वासन दे रहे हो मुझे? क्या हम कश्मीरी पंडितों को आप 22 के बाद में तो निकल चुके हो वहां पे दिया बत्ती लेके सड़कों पे, हैं? अभी तो नहीं हिंदुस्तान निकले। हमारा है, हिंदुस्तान के झंडे लेके निकल गए क्योंकि आपके पेट पे लात पड़ी। ये लात और पड़ेगी तुम लोगों को जब तक तुम हमारी बेटी वापस नहीं करोगे, और इस दल्ले को, जो भी ये मुल्ला मौलवी जितने भी थे, उनको फांसी पे नहीं लटकाओगे वहां पे। नहीं तो मुझे जरूरत पड़ गई गन उठाने की, मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को बोलना चाहूंगा, मैं यहाँ पे किसी भी लेवल पे जाने को तैयार हूं। मैं लड़की को दोष नहीं देता हूं, मैं गांव वालों को दोष देता हूं। एक परिवार बचा है वहां पे और तुम अंधभक्त की तरह वहां पे बैठे हो। तुम्हें उस घर को ईंट से ईंट बजाना चाहिए। लड़की बाद में आएगी, पहले उस लड़के को, जिसने 10 दिन पहले, जैसे आप बता रहे हो कि लड़की वहां पे बारात में गई थी, उस लड़के ने कैसे हिप्नोटाइज किया। मैं 5 दिन उसके माँ पहले। बाप को नहीं दोष देता हूं, मैं उस कौम को दोष देता हूं, जो कौम आज वहां पे सांप सूख गया, दही जम गया उनके मुंह पे। उनसे सवाल पूछना चाहता हूं और पूछता रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कश्मीर जाना पड़ जाए। ये मेरा आश्वासन है मेरे समाज को, विजय जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, आपने जो बातें बताई हैं, सारा समाज जैसे आपने बताया, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहां से भी हमारे इस कम्युनिटी के लोग हैं, वो सब इस टाइम जो है बहुत ही उनको दर्द है, बहुत ही उनका भावनात्मक तरीके से वो इमोशनल हो चुके हैं कि ये क्या हो रहा है हमारी कम्युनिटी में, और वो भी 2025 में, जबकि हम प्लान कर रहे हैं कि हमने वापस अपने कश्मीर जाना है, और वहाँ के जो दावे किए जाते हैं कि यहाँ जो है हमारा भाईचारा जो है, हमारा जो है कश्मीरियत जो है, इंसानियत है, या हमारी मेहमान नवाजी, उसकी तो बहुत पुल बांधे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये खोखले वादे भी हमें दिखने को मिल रहे हैं। तो अंत में आज विजय जी बीच में आपको टोक रहा हूं, आज वो जी कश्मीरी समाज जो मेजोरिटी है वहां निकले ना सड़कों पे। आज मुझको बताया ना, जमहूरियत का है, तुम्हारी हजामत हो गई है। नहीं तो तुम्हारी हजामत करेगी, तुम्हारी भी माँ बहनें पड़ रही है बाहर। जी आज जी इसराइल हमला करता है ईरान के ऊपर, आप बोलते हैं मोदी जी हमें बचाओ। हिंदुस्तान यहाँ पे प्लेन भेजता आपके बच्चों को बचाने के लिए, आपको दही सूंघ गया क्या? हाँ, फलस्तीन के लिए आप निकलते हो, ईरान के लिए आप सड़कों पे निकलते हो, छातियां पीटते हो वहां पे जाके। आज हमारी बेटी वहां पे, आप क्यों नहीं निकल रहे सड़कों पे? मैं अपनी मेजोरिटी कम्युनिटी से सवाल पूछना चाहता हूं। जो मुसलमान लड़कियां वहां से, कजाकिस्तान से और क्या बोलते हैं ईरान से यहाँ पे लाई गई, रेस्क्यू की गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल प्लेन भेजे आपके बच्चों को यहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए। आज हमारी बच्ची को आप क्यों नहीं निकल बचा रहे हो वहां पे? आज क्यों नहीं निकल रहे हो आप? क्या हिंदुस्तानी सिर्फ वो त्राट तो ये हिंदुस्तानी कर वो हमेशा तुम्हारे लिए करेगा? आज तुम्हारे लिए ऊपर भी एक दायित्व है। जो भी ये बनते हैं, ये गैंगे निकली हुई है हमारी समाज की और मुस्लिम समाज की, वो पीस फोरम है वहां पे, सिविल सोसाइटी है, वो क्यों नहीं निकल रही है आज की डेट में सड़कों पे? वो क्यों नहीं बोल रही है कि हमारी एक बेटी को वहां पे चुराया गया? वो क्यों नहीं इस मकान को जला रही है? इस लड़के को क्यों नहीं वहां पे फांसी पे चढ़ा रहे? मुझे उस समाज से सवाल पूछना है सबसे पहले, बाद में इसके माँ बाप को मैं दोष देता हूँ। जी उस जी, गांव बिल्कुल वालों आपसे। से पूछना है मेरे को सवाल कि ये हमारी जी एक जी बच्ची थी, एक ही परिवार बचा था वहां पे, तुमने उसके यहाँ पे भी हमारी बेटी चुरा ली। मुझे जवाब चाहिए इस चीज का, और मैं तब तक चलाता रहूंगा, चाहे किसी भी लेवल पे जाना पड़ जाए, मैं जाऊंगा। मैं जी वादा जी करता जी हूं अपने राकेश जी, समाज से। जी राकेश जी, हम जैसे कि मैं समझ सकता हूँ सबकी इमोशंस, जिसे हमें बहुत सारा ध्यान भी, अपने शब्दों का भी ध्यान रखना है कि क्या, क्योंकि बहुत सारे शब्द हमारे ऐसे निकलते हैं इमोशंस में, तो उनका भी हमें ध्यान रखना है। तो अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो प्यार और धर्म हर किसी का अधिकार है, लेकिन धोखा और जबरदस्ती नहीं।
पुलवामा की ये घटना हमें सतर्क रहने की सीख देती है। अपनी बेटियों को जागरूक रखिए, समाज को एकजुट रखिए और सच के लिए आवाज उठाते रहिए। मैं आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राकेश हुंडू साहब, बबीता भट्ट जी और शोकी लिद्धू जी, आपने अपना समय, कीमती समय निकाला और आज इस इम्पोर्टेंट बहस पे आपने चर्चा की, अपना व्यू पॉइंट रखा। और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, चाहे फेसबुक पे हमारे साथ जुड़े थे, जिनने कमेंट्स किए, जिनने अपना रोष अपना व्यक्त किया और इस टाइम इस परिवार के साथ खड़े हुए हैं, उन सबों का मैं धन्यवाद करता हूं। आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूं और सबों को रिक्वेस्ट भी करता हूं कि हमारी ये चैनल, अगर आप फेसबुक पे देखते हैं तो जरूर हमें फॉलो कीजिए इस चैनल को, और अगर आप यूट्यूब पे देखते हैं तो नमस्कार शौकी दीदी को, नमस्कार मेरी तरफ से। जी जी, तो सबों का धन्यवाद दिल से, नमस्कार। नमस्कार विजय जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।